पार्टियाँ कोई छोटी बड़ी नहीं होती है और ख़ास तौर से पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं उनके विचार बड़ा असर ऊपर होता है। पार्टी में चुनाव से कोई मुद्दा हमारा नहीं है, क्योंकि हम एजुकेशनल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं और एजुकेशन ही हमारा मकसद भी है, मोटो भी है। अगर किसी भी इंडिविजुअल का मिशन अगर दूसरे इंडिविजुअल के मिशन से अगर अटैच्ड होता है तो आदमी उस चीज़ों के साथ जुट जाता है। बिकॉज क्या कहते हैं, उसके भीतर में उसकी सेटिस्फैक्शन है। इसलिए हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि भाई सुदेश महतो जी का मिशन हमें लगता है कि वो मेरे मिशन से कहीं ना कहीं टच करता है। बिकॉज इनका स्लोगन ही है सामाजिक न्याय मेरा प्रयास। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। लगातार 24 के चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। पार्टी किस तरीके से अपने आप को मजबूत बना रही है, ये भी जानना बड़ा दिलचस्प है। ऐसे में आजसू भी कहां पीछे हटने वाली। झारखंड राज्य में आजसू एक बड़ी पार्टी दिखाई पड़ती है और ऐसे में अगर आजसू पार्टी में रामजी यादव जी जैसे लोग अब शामिल हो जाए तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में आजसू भी और अच्छे तरीके से अपना परचम लहरा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए वाईवीएन यूनिवर्सिटी के सर्वा हमारे साथ फिलहाल मौजूद है। रामजी यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजनीति में आप कदम हो, आजसू पार्टी क्यों ही चुनी आपने? पार्टियाँ कोई छोटी बड़ी नहीं होती है और ख़ास तौर से पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं उनके विचार बड़ा असर ऊपर होता है। क्योंकि भाई सुदेश जी जो है आजसू के जो सुप्रीमो हैं, बड़ा ग्राउंड टू अर्थ वो निकले हुए हैं और उनका विचार मेरे विचार में कहीं ना कहीं मिलान होता है। और मैं बेसिकली पार्टी में चुनाव से कोई मुद्दा हमारा नहीं है, क्योंकि हम एजुकेशनल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं और एजुकेशन ही हमारा मकसद भी है, मोटो भी है। मैं चाहता हूं कि झारखंड की धरती पर जहां जहां पर एजुकेशन थोड़ा पुअर पोजीशन में है, पार्टी का पूरे झारखंड में सब जगह गांव से लेकर ब्लॉक से लेकर सब जगह इसके अपना एक ठो ढांचा तैयार है, तो मैं वहां मिल करके उन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पॉलिटिकल सपोर्ट कहिए या जो भी कहिए, मैं ऐसे भी झारखंड की धरती में काम कर ही रहा हूं और मेरे हर एक पार्टी के लोगों से मेरा एक बहुत मधुर संबंध है। मैं पर्सनल और कोई भी पार्टी हो अगर उसके अच्छे सिद्धांतें हों तो मैं अच्छे सिद्धांतों का मैं समर्थन करता हूं। मैं कोई नेता और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूं। चूँकि रांची की धरती पर 35 साल का सफ़र हमने तय कर लिया है और एजुकेशन को बढ़ावा देना है, तो एक मजबूत बैकग्राउंड होने से चूँकि हमारा थोड़ा सा जो मेरा कमिटमेंट है कि हर एक ज़िले हर एक कस्बे में स्कूल खोलना और उन बच्चों को पढ़ाना जो जो गरीब परिवार के घर में जन्म तो ले लिया लेकिन उसके गार्जियन को पढ़ाने का फाइनेंशियल बड़ी कमज़ोर है। तो मैं रांची की धरती पर भी धुरवा में मेरा एक वाईवीएन पब्लिक स्कूल है जहां 800 रुपये महीना पर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और एडमिशन फीस भी नगण्य मात्र है, मात्र 2000 में भी एडमिशन लेकर पढ़ाता हूं। तो एक मेरा स्टार्टअप है, हमारे साथ भाई सुधीर यादव साहब ने जुड़ा है, इनका भी 200 बच्चों का गरीब बच्चों का फ्री ऑफ स्कूल चला रहे हैं। तो हमने दोनों मिल करके हम चाहते हैं कि झारखंड में जगहों पर एक अच्छा स्कूल एक अच्छे क्वालिटी के अनुसार उन बच्चों को हमने पढ़ा के वहाँ से एकलव्य बनाए, धोनी बनाए, अच्छे क्रिकेटर बनाए, इंजीनियर बनाए, मेरा एक मकसद है। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या चुनावी रण में उतरेंगे और तमाम चीज़ों के लिए तैयारी अभी से ही है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि हम चाहते हैं कि हर जगह पे स्कूल बनाए, शिक्षा को बेहतर ढंग से करे, तो राजनेता का ये तमाम चीज़, ये कार्य तो राजनेता का होता है। तो ऐसे में अगर पार्टी आपको वो मौका देगी तो उसे किस रूप में देखेंगे? देखिए, अभी तो मेरा दूर दूर तक इसमें कोई वास्ता है नहीं, मैं आज ही इससे जुड़ा भी हूँ और सच पूछो तो मेरे जीवन का आदर्श दो ऐसे भारत के शख्सियत हैं जैसे कि रतन टाटा और बिरला। ये मेरा जीवन का आदर्श है और बिरला का नाम है कि करनी वसूली चलते रहना चाहिए ताकि उस गरीब परिवार जो टेक्नीशियन है उनका परिवार चले। तो मैं इसीलिए जगह जगह छोटे बड़े स्कूल बनाते रहता हूँ ताकि उन लोगों को रोज़गार मिले। पहला मकसद मेरा है। दूसरा क्या है कि रतन टाटा जैसा शख्सियत को मैं इसलिए आदर्श मानता हूँ कि किसी न किसी बीमार इंडस्ट्री को टेक ओवर करता है, इसलिए नहीं करता है कि उसको बड़े धनवान बनना है, नंबर 1 बनना है, इसलिए करता है कोई बड़ा मन से उस इंडस्ट्री को लगाया होगा
किसी कारण से वो फेल डाउन हो गया तो उसको टेक ओवर करके उसको फिर जिंदा करता है कि इस देश का एक एसेट जिंदा हो जाए और उसमें काम करने लोगों को रोज़गार मिल जाए। तो मैं भी इसी तरह से कुछ स्कूल इस तरह से अगर कहीं बंद पड़े होते हैं तो मैं उसको टेक ओवर करने का प्रयास करता हूँ और फिर से उसमें नया जीवन डाल के फिर उसको विद्या का मंदिर में स्थापित करने का मेरा एक मकसद है। अन्य किसी पार्टी को आपके द्वारा क्यों नहीं चुना गया? बस आजसू ही क्यों आपको दिखाई पड़ी? ऐसा कोई मोटो नहीं है हमारा कि और पार्टियां खराब होती हैं। पार्टियां कोई खराब नहीं होती, पार्टी के लोग कोई खराब नहीं होते हैं। सबका अपना अपना विज़न है, अपना अपना कार्य करने का तरीका है। और मैं एज ए इंडिविजुअल, मैं पार्टी के फोरम की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल किसी भी पार्टी का कुछ अच्छे अगर कार्य है तो मैं उसको ज़रूर प्रशंसा करता हूँ। क्योंकि मैं एक शिक्षाविद हूँ, पार्टी से जुड़ना ही हुआ कि चलो आज उस पार्टी का जो सुदेश महतो साहब हैं बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ उन्होंने निकला हुआ है। और मैं ये देखता हूँ कि अखबार का पन्नों में कभी किसी के प्रति कोई ऐसा कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं है, बड़ा सिंपलिसिटी उनकी पहचान है, सरल स्वभाव है। तो मैं भी एक सरल इंसान हूँ तो मैंने जुड़ाव हो गया, इससे कोई खास वो नहीं है। जहाँ रामजी यादव जुड़े हैं वहाँ सुधीर यादव भी हमारे साथ फिलहाल मौजूद है, जो कि वाइनवी यूनिवर्सिटी में एज अ एडवाइज़र है। इन्होंने भी आजसू का दामन थामा है और ऐसे में आजसू कहीं ना कहीं और मजबूती की ओर है। आजसू का दामन ही आपने क्यों थामा? बीजेपी, अन्य पार्टी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां झारखंड में और आजसू फिलहाल सत्ता में भी नहीं। हमें ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके मिशन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर किसी भी इंडिविजुअल का मिशन अगर दूसरे इंडिविजुअल के मिशन से अगर अटैच्ड होता है तो आदमी उस चीज़ों के साथ जुट जाता है। बिकॉज क्या कहते हैं, उसके भीतर में उसकी सेटिस्फैक्शन है, उसके भीतर में जब काम वो करेगा तो उसकी लॉयल्टीज़ आएंगी और बड़ा ही ऑनेस्टली चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। पार्टी में जुटना या पार्टी में हटना ये कोई सलूशन नहीं है, बट जिस पार्टी का मिशन मेरे उद्देश्य से मिलता है तो हमें लगता है उस पार्टी को ज्वाइन करना कोई बुरा नहीं है। चूँकि आप वहाँ पर अपनी इंटरेस्ट के साथ, बड़ी लॉयल्टी के साथ, बड़ी ऑनेस्टी के साथ अपने कार्य को संगठन के साथ मिल के कर पाएंगे और रिजल्ट वहाँ पर जो आपकी अचीवमेंट होगी वो तकरीबन क्या कहता है कि 100% की होगी। इसलिए हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया क्योंकि भाई सुदेश महतो जी का मिशन हमें लगता है कि वो मेरे मिशन से कहीं ना कहीं टच करता है। बिकॉज इनका स्लोगन ही है सामाजिक न्याय मेरा प्रयास। तो हमें लगता है कि सामाजिक न्याय में भी क्या कहते हैं शिक्षा को उन्होंने सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ दी है और ये प्रायोरिटीज़ कहीं ना कहीं अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप पैरेलल हैं, आप शिक्षा को अगर मान लीजिए किसी तरह से अपलिफ्ट कर रहे हैं तो हमें लगता है कि क्या कहते हैं कि मैं उस संगठन के साथ मिलना चाहूँगा जो शिक्षा को अपनी एक प्रेस्टीज मान के चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुदेश महतो जी से हम इस बारे में बातचीत करेंगे, चलिए जुड़ते हैं उनके साथ। लगातार पार्टी को मजबूती की ओर ले जाने की एक कोशिश की जा रही है आजसू के द्वारा। कई ऐसे चेहरे अब सामने आ रहे हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। रामजी यादव और उनके एडवाइजर फिलहाल आपके साथ जुड़े। ये लगातार काम चल रहा है। आज रामजी यादव जी सचना के क्षेत्र में झारखंड में एक स्थापित सचनीविद के रूप में स्थापित हो चुके हैं और इनका संबंध हमारा पुराना है। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बातचीत लगातार होती रही है, कैसे अपग्रेड करें चीज़ों को। आज उनकी चिंता सामाजिक रूप से एक स्वरूप में आई है और राजनीतिक चिंता के बीच में अभी नेतृत्व देने की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग साथ जुटेंगे और जुट के इस राज्य के तरक्की में उसके वैल्यूएट करने के लिए, खासकर शैक्षणिक पूरा वातावरण को बनाने के लिए इनकी भूमिका निभाएंगे। 24 का चुनाव सामने है और ऐसे में आजसू अपने आप को किस रूप में देखती है 24 में? हम 24 इलेक्शन सामने है, इलेक्शन में तो आएंगे। इलेक्शन तो एक ज़रूरत है, इलेक्शन एक माध्यम है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है राज्य के भीतर में, राज्य के लोगों के बीच में विश्वास को जीतना और विश्वास का आधार यहाँ के डेवलपमेंट को बनाना। तो आजसू विश्वास जीतेगी 24 में? निश्चित रूप से भी कभी उसके आधार को बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी किस तरीके से कई लोग आजसू का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात है, रामजी यादव जी ने आजसू ज्वाइन की है और इसके बाद आजसू को किस तरीके से फायदा होते हुए नजर आएगा। फिलहाल 24 का चुनाव सामने है तो ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने तरफ से कोशिश कर रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।